और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील कुमार प्रजापति आपके लिए कुछ पिछली क्लासों में मैंने विगत वर्षों से संबंधित प्रश्न कराए हैं आपको, जो कार्य एवं समय में हमारे पूछे गए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, यूपीएसआई, सीपीयू, इस टाइप की जो एक अच्छे लेवल की परीक्षा है उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं कराने का आपको प्रयास करूँगा। थोड़ा सा मैं आज फिर आपके लिए कुछ उसी में से क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 2017, 18, 19, 20 में प्रश्नों को पूछा गया। तो आज हम देखते हैं आगे का सेशन अपना और देखते हैं करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है 2017 में यूपीएसआई में। राम 16 दिनों में एक कार्य करता है, लक्ष्मण उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर राम छोड़ देता है, तब लक्ष्मण कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा? मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताया था। क्या बताया था? ध्यान देना जरा। जैसे मैं बोलता हूँ राम, मैं बात करता हूँ राम कितने दिन में कर रहा है? 16। बात करूं लक्ष्मण, लक्ष्मण हमारा कितने दिन में कर रहा है? 20। मैंने आपको सबसे पहले भाई एक चीज बताई थी, या तो हम इसका मल्टीपल लेंगे या फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर मैं मल्टीपल ले लूं तो मैं इसका मल्टीपल ले लेता हूं 80। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 16 पंजे 80 और 20 चौक। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है, ये कुल कार्य है। और राम कितना एक दिन में काम करता है? 5। और लक्ष्मण 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। ये क्या कर रहा है? वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं। वे एक दिन में 9 कार्य समाप्त करते हैं, तो ये 4 दिन में कितना काम कर चुके होंगे? 4 × 36, 36 कार्य को समाप्त कर चुके हैं। आखिर मेरे पास कार्य कितना था? कार्य मेरे पास 80 था। 36 काम को समाप्त कर चुके हैं, तो अब मेरे पास कार्य बचा कितना है? 80 में से 36 घटाया, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गए 4। मेरे पास 44 काम बचा होगा। अब ये कह रहा है? ये कह रहा है फिर राम छोड़ देता है। अब देखिए, राम जो था हमारा वो कार्य करना छोड़ देता है। अब लक्ष्मण जो है वो कंटिन्यू काम करता है, वो नहीं छोड़ता काम को, वो लास्ट तक करता है। और वही देखना है हमें वो कितने दिन में करेगा। तब लक्ष्मण कितने दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा? अब वो बात कर रहा है शेष कार्य की, तो शेष कार्य कितना बचा था? हमारे पास 44 बचा था। 44 और लक्ष्मण एक दिन में काम कितना करता है? 4। तो 44 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा ये? मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा तो साइड हो जाता हूँ, देखिए। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, 2017 यूपीएसआई में पूछा गया था। देखिए, ए किसी कार्य को 20 पूरा कर सकता है। अब ये क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 25
25 दिनों पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में। एसएससी सीजीएल 2020, ये हमारा प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखना, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन लेगा? देखते हैं ए कितना, ए की बात करूं मैं तो ए 20 दिन। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन। मैंने आपको बताया था हम एक ऐसा नंबर लेते हैं, इसका या तो मल्टीपल होना चाहिए या फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। बात एक ही है। तो मैंने यहाँ देखा 100 ले लिया, मैंने कुल कार्य 100 मान लिया, तो ये इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। तो एक दिन में कार्य कितना करता है? 5। और बी एक दिन में कार्य कितना करता है? 4। तो हमें ये क्या है, ये इनके एक दिन की कार्य करने की क्षमता है। ए की कितनी है? 5 और बी की 4। अब मैं बात करूं यहाँ पर आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। देखिए, अब मुझे एक बार बताइए, बी ने 5 दिन बाद काम छोड़ा है, 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर तो काम किया होगा। भाई एक दिन में काम कितना कर देते हैं दोनों मिलके? ए प्लस बी, एक दिन में काम कितना है इनका? 9। और 5 दिन तक इन्होंने काम तो साथ किया होगा, तो इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 45 काम कर दिया होगा। 100 काम था हमारे पास, 45 काम इन्होंने मिलके कर दिया होगा। अब वो क्या कह रहा है कि बोल रहा है 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, शेष काम को पूरा करने में एक कितने दिन लेगा? देखिए, अब ये कह रहा है शेष काम कितना बचा? 100 काम था हमारे पास, 100 माइनस 40 कितना बचा हमारे पास? 55 कार्य बचा। एक दिन में एक काम कितना करता है? 5 काम करता है एक दिन में। तो ये 5 काम अगर एक दिन में करता है तो 55 काम को कितने दिन में कर देगा? 11 दिन में कर देगा। 55 काम को 11 दिन में कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। एसएससी सीजीएल
2020 का प्रश्न था, एक अच्छा प्रश्न था। और देखते हैं मैं आगे क्वेश्चंस को। ए बी सी अलग अलग कार्य, ए बी और सी अलग 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 कार्य को क्रमशः 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 24, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। और 3 बाद छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेले शेष कार्य कितने दिन में करेगा? एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020। एसएससी सीजीएल 2020, ये हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। एक कहता क्या है प्रश्न में? ए बी और सी अलग अलग कार्य को क्रमशः 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखते हैं। ए, बी और सी मैंने आपको बताया था कितने दिन में कर रहे हैं? 24, 15। मैंने आपको बताया था या तो हम एक इसका ऐसा मल्टीपल लेंगे या फिर एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो मैंने 120 ले लिया। तो इनकी कार्य क्षमता देखी मैंने, क्या निकली इनकी कार्य क्षमता? अब मैं इनकी कार्य क्षमता की अगर बात करूं तो 24 पंजे और 15 अट्ठे और 12 धाम। ये क्या है इनकी? ये इनकी कार्य क्षमता है। एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में काम कितना करता है? 8। सी और एक दिन में काम कितना करता है? 10। तो हमें यहाँ से ये पता लग गया कि इनकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है तीनों की मिला के। लेकिन हमें तीनों की कार्य क्षमता से मतलब नहीं है अभी, क्योंकि वो कह रहा है, क्या कह रहा है? बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया।
देखिए बी और सी, बी एक दिन में काम कितना करता है 8, सी कितना करता है 10, तो बी प्लस सी कितना काम करेंगे एक दिन में 18। अब वो कह रहा है कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ठीक है, 3 दिन में काम कितना कर चुके होंगे, 8 3 24 के 4 और 3 एकम 3, 3 और 4 8 3 24 के 4 54 हमारा हो गया। मैंने आपको बताया कि काम मेरा था 120 और 54 काम ये कर चुके हैं। 54 काम हमारा कर चुके हैं, 120 कुल कार्य था, 54 निपटा चुके हैं। काम कितना बचा होगा, ये 6, 11 में से 5 गया 6, 66 काम हमारा अभी शेष बचा है। देखिए 66 काम मेरा अभी शेष बचा है यहाँ पर, 66 10 में से 4 गया 6 बचा और 11 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 66 काम मेरे पास अभी शेष बचा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक ही शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन में काम कितना करता है 5, ये 5 करता है तो 66 काम को कितने दिन में कर देगा, देखते हैं। 5 एकम 5, ये 16 हो जाएगा, 5 3 15 और बचा, तो 13 सही 1/5 दिन में समाप्त कर देगा। बहुत गर्मी हो रही है। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम के तिहाई भाग को एक काम के तिहाई भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। पाँच दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकता है। कर सकता है। और सी उसी काम के 75% भाग को और सी उसी काम के 75% भाग को 75% भाग को
15 दिनों में पूरा कर सकता है। 15 कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे कार्य करते हैं। शेष काम को बीए के लिए कितने दिन में पूरा करेगा? पूरा करेगा। एसएससी सीपीयू एग्जाम दिसंबर 2019। एसएससी सीपीयू 2019। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। एक काम के तिहाई भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम मिलकर कार्य करते हैं। शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखते हैं। बात करता है एक ही। अगर मैं बात करूं एक ही, तो 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में 1/3। 5 दिया 15। भाई एक काम कर रहा है 5 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करता होगा? 15 दिन में करता होगा। यही तो है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में। बात करूं मैं बी के, तो 10 दिन में क्या कितना काम कर रहा है? क्वेश्चन को एक काम के तिहाई भाग को 5 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा? एसएससी सीपीयू 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। बेटा देखना है, मैं बात करता हूँ एक ही। ये 5 दिन में कितना काम करता है? 1/3। 5 दिन में बेटा 1/3 काम करता है। एक काम करता है ये 5 दिन में, 3 काम कितने दिन में करेगा बेटा? 15 दिन में करेगा। मैं बात करता हूँ बी की, 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। बेटा हम देखते हैं 2/5 भाग को 10 दिन में कितना काम करता है? 2/5 10 पंजे 50। तो ये कितना काम करेगा हमारा? 25। अब देखना बेटा ये क्या कह रहा है, सी उसी काम के 75% भाग को। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, इसने पजल करने के लिए अब क्या किया, सी उसी काम के 75% भाग को। तो यहाँ पर क्या रहा है ये 75%। मैंने आपको परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में ये चीजें मेंशन कराई है कि हम परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं परसेंटेज को हटा के। तो मैंने बेटा यहाँ से परसेंटेज हटाया और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, 25 तिया और 25 चौका। तो बेटा मुझे यहाँ से पता लग गया कि 3/4 काम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 3/4। 15 दिनों में सी 15 दिन में हमारा सी 3/4। तो 15 चौका 60। तो ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 20 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये आगे क्या कह रहा है कि वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बेटा ये क्या है? ये दिनों की संख्या है। अब मैं यहाँ से कुल कार्य निकालूंगा, फिर इनके एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालूंगा। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर बात कर रहा है कि ए, बी और सी की। ये क्या है बेटा? 15, 25 और 20।
मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, क्या बताया था, या तो हम इसका मल्टीपल लेंगे या फिर एलसीएम निकाल लेंगे। तो मैंने इसका मल्टीपल बेटा 300 ले लिया, तो ये कितना घट जाएगा बेटा, 20 पे चला जाएगा। ये हमारा कितना चला जाएगा, 300 बटे 25, 25 और 5 का 30, तो ये कितने पे चला जाएगा बेटा, 12 पे चला जाएगा। और ये हमारा कितने पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा। तो बेटा यहां से देखो, ये क्या था, दिनों की संख्या, दिनों का अनुपात था हमारा, और ये क्या है, क्षमताओं का अनुपात। अब एक दिन में ए कितना काम करता है, 20, बी एक दिन में कितना काम करता है, 12, और सी एक दिन में काम करता है बेटा 15। अब वो क्या रहा है, वे 6 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो बेटा इनका मैं यहां से ये निकालूंगा कि एक दिन में काम तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों का अगर एक दिन की काम की बात करूंगा, तीनों मिलकर 20, 12, 15, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4। तो तीनों मिलकर ये 47 काम को फिनिश कर देंगे। अब बेटा यार थोड़ा सा ध्यान देना कि 6 दिनों तक काम करते हैं, तो ये 6 दिनों तक काम करते हैं 47, तो कितना काम निपटा देंगे, एक दिन में काम करते हैं 47, तो 6 दिन में कितना निपटा देंगे, 7 6 42 के 2, हासिल लगा 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28। बेटा कुल कार्य ये 282 फिनिश कर चुके होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, मेरे पास वर्क था कितना, मेरे पास वर्क था बेटा 300 माइनस 282, कितना बचा होगा मेरे पास वर्क बेटा, 18 काम बचा होगा। कितना बचा होगा, 18 काम मेरे पास अभी बचा होगा। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि शेष काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए हमने आपको बताया था बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, एक दिन की काम करने की 12, काम कितना है 18। तो बेटा मैं क्या करूंगा, बी जो कार्य करेगा हमारा शेष काम को 18/12, इसको मैं काट लेता हूं, 6 तियां और 6 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 एकम 2 और 1/2, एक सही 1/2 दिन में फिनिश कर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। थोड़ा साइड हो जाता हूं। अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सीपीयू 2019 मार्च में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया था, कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज में थोड़ा पजल कर रहा था, बाकी बढ़िया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40%। बेटा चलो हम ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, बाकी कल हम थोड़े अलग टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर क्वेश्चंस कराते रहूँगा कंटिन्यू। बस आप लोग थोड़ा साथ बनाए रखना मेरे साथ। और मैं जैसा कि अभी मैं चल रहा है हमारा विगत वर्षों में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो करा रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैं 15 से लेके 20 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं हमारी, वो चाहे परसेंटेज के हुए, चाहे CISI के हुए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के हुए, सारे क्वेश्चन मैं आपको वो कराने का प्रयास करूंगा जो अभी नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं बेटा।
तो थोड़ा सा आप लोग साथ बनाए रखना, हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं।